देखो सीबीसी एक ऐसा रिपोर्ट है जिसको आप जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे उतना ही कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, और जितना आसानी से समझना चाहते हो उतना आसानी से समझ में भी आएगा। एंड इस वीडियो में मेरा गोल ये है कि आपको कम से कम टाइम में सीबीसी को आसानी से समझाना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्विक इंट्रो, मेरा नाम है प्रदीप और मैं थर्ड ईयर एमबीए स्टूडेंट हूँ, एंड मैं लाखों स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट को आसानी से समझने में हेल्प कर रहा हूँ। एंड हाँ, इस वीडियो में उतना डिटेल से हम शायद नहीं जान पाएंगे, क्योंकि अगर उतना डिटेल में इस वीडियो में बताने लगा तो वीडियो बहुत ही बोरिंग और लेंथी हो जाएगा, एंड मेरा बताने का कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा, क्योंकि उतना डिटेल तो आप खुद पढ़ के जान सकते हो। एंड वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो होने की वजह से कभी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप मिस कर सकते हो। एंड आई विल गारंटी आफ्टर दिस वीडियो यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कंप्लेंट्स अबाउट द सीबीसी। सिट बैक एंड एंजॉय द वीडियो। देखो, जैसे सीबीसी में 3 लेटर है, वैसे हम सीबीसी के 3 कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। आरबीसी का नॉर्मल रेंज है 4.5 to 6 मिलियन, डब्ल्यूबीसी का 4,000 से 11,000 और प्लेटलेट का 1.5 to 4.5 लाख। ये नॉर्मल रेंज आपको याद रखना है बस, और इसको छोड़ के कुछ नहीं। तो चलिए हम आरबीसी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा क्या है। आरबीसी मान लो एक बस के जैसा है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। आरबीसी में आपको क्या देखना है? आरबीसी में हमको देखना होता है हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन कितना है। देखो, हीमोग्लोबिन अगर लो है रेंज से, क्या इंडिकेट करता है? इसको बोलते हैं अनेमिया। अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा है इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेथेमिया। देखो, कम हीमोग्लोबिन में क्या क्या हमको पेशेंट का सिम्टम्स रहता है? वीकनेस का कंप्लेंट रहता है, फैटिक रहता है, पेल स्किन रहता है। ये अगर तीनों हैं तो आपको इंडिकेट करना होगा भाई ये अनेमिया हो सकता है। अनेमिया को देखने के लिए आपको हीमोग्लोबिन लो रहेगा सीबीसी में। अगर हाई रह रहा है तो क्या हो सकता है? डिहाइड्रेशन। हाई एल्टीट्यूड पे जहाँ पे आरबीसी का अमाउंट जो है बढ़ जाता है, जिसके साथ हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है। देखो, अगर आपको अनेमिया को और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है कि किस टाइप का अनेमिया हो सकता है, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको बोलते हैं मीन कार्पास्कुलर वैल्यूम। मतलब ये इंडिकेट करता है कि आरबीसी का साइज़ क्या है। देखो, अगर लो एमसीवी है, 80 to 100 इसका एमसीवी का रेंज होता है, लो एमसीवी है तो ये आयरन डिफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, या थैलासेमिया की वजह से भी अनीमिया हो सकता है। अगर एमसीवी ज़्यादा है आपका तो वो विटामिन B12 की वजह से अनीमिया हो रहा है, या फोलिक एसिड की वजह से अनीमिया हो रहा है। अगर मान लो कि हीमोग्लोबिन कम है लेकिन एमसीवी तो नॉर्मल है भाई, तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है ब्लड लॉस की वजह से अनीमिया हो सकता है। तो ये हो गया अपना भाई आरबीसी के बारे में डन। वी आर डन विथ आरबीसी। लेट्स मूव ऑन टू द डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सीबीसी का, क्योंकि हमें जो भी इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, सभी के सब डब्ल्यूबीसी ही इंडिकेट करता है। ये एक बात याद रख लो कि ये 4,000 से 11,000 की रेंज में रहता है डब्ल्यूबीसी। अगर बढ़ रहा है इसको हम क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। तो देखो, इसमें हम देखेंगे डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ये है सेल किसके? डब्ल्यूबीसी के। न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड बेसोफिल्स। एंड इतना ब्यूटीफुल है हर एक कंपोनेंट, ये एक चीज़ को इंडिकेट करता है। इधर देखो, न्यूट्रोफिल्स अगर बढ़ रहा है डायरेक्ट इंडिकेशन होता है कि भाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है, क्योंकि न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को काउंटर करते हैं। मान लो अगर लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ चुका है तो ये इंडिकेट करता है वायरल इन्फेक्शन को। मान लो यूसिनोफिल का काउंट बढ़ रहा है, यूसिनोफिल्स आर रिलेटेड विद अस्थमा एंड एलर्जी। एलर्जेंस को काउंटर करने के लिए हमारे बॉडी में यूसिनोफिल्स होते हैं। अगर यूसिनोफिल्स बढ़ रहे हैं तो मान लो भाई एलर्जी हो रहा है। उसके बाद मोनोसाइट तो आपको पता ही चलेगा कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में बढ़ते हैं। बेसोफिल्स अगर बढ़ रहा है तो अगेन एलर्जी और हिस्टामिन की रिलीज होने की वजह से, एलर्जी होने की वजह से क्या हो रहा है? एसोनोफिल्स और बेसोफिल्स का काउंट बढ़ जाता है। तो ये था अपना डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी की वजह से आप क्या क्या जान पा रहे हो? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी एंड क्रोनिक इन्फेक्शन। इतना स्टेटस आपको डब्ल्यूबीसी का ही दे देगा। तो वी आर डन विथ डब्ल्यूबीसी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द लास्ट कंपोनेंट, वो है प्लेटलेट्स अपना। तो प्लेटलेट्स का नॉर्मल रेंज है 1.5 to 4.5 लाख। देखो, प्लेटलेट एक प्लम्बर की तरह है। ये क्या करेगा? लीक होने से बचाएगा ब्लड को। ये कम हो गए तो भी दिक्कत है भाई, ज़्यादा हो गए तो भी दिक्कत है। देखो, कम अगर हो रहा है तो क्या हो सकता है? ब्लीडिंग का रिस्क हो जाएगा। क्यों हो रहा है भाई? देखो, ये वायरल इन्फेक्शन जब होते हैं ना, डेंगू या बोन मैरो प्रॉब्लम्स, इसमें प्लेटलेट्स का काउंट हमारे बॉडी में सिग्निफिकेंटली गिर जाता है। प्लेटलेट का काउंट गिरने से क्या हो जाएगा भाई? ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। अगर ज़्यादा प्लेटलेट्स हो रहे हैं तो क्या हो सकता है? थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉट होने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाएगा। ये किस में होता है भाई? रिएक्टिव इन्फ्लेमेशंस में या थ्रोम्बोसाइथेमिया में ये कंडीशन हो सकता है। तो ये था अपने प्लेटलेट के बारे में। तो ये हमने तीनों कंपोनेंट, देखो कितने आसानी से सीबीसी को हमने ये इंटरप्रेट कर लिया। अब इसमें मैंने नॉर्मल रेंज आपको नहीं बताया, क्योंकि यार नॉर्मल रेंज आपके रिपोर्ट में ऑलरेडी रहता है, आपको उतना याद रहने की ज़रूरत भी नहीं है उस चीज़ के बारे में। देखो, 3 गोल्डन रूल है सीबीसी के। एक ऑक्सीजन लो है या हीमोग्लोबिन लो है वो चेक करना है। हीमोग्लोबिन लो है तो किस टाइप के एनीमिया हो सकता है वो भी आपको बता दिया। एमसीवी को चेक करना है। उसके बाद इन्फेक्शन को देखने के लिए आपको डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट देखना पड़ेगा, जैसे ईसोनोफिल्स, मोनोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। उससे आपको इन्फेक्शन का स्टेटस पता चल जाएगा। या ब्लड क्लॉट हो पाएगा नहीं, उसको देखने के लिए आपको प्लेटलेट काउंट देखना होगा।
तो ये था जिसको आप इतना आसानी से सीबीसी के बारे में आप आइडिया लगा सकते हो। अब इसके बाद आप कोई भी एक सीबीसी रिपोर्ट उठा के देख लो भाई, अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए ना उसको, तो आके मेरे वीडियो में कमेंट कर देना। और ये आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो भाई सिंपल है, मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल में, एमबीबीएस इनसाइडर पेज के ब्रॉडकास्ट चैनल में इस पीडीएफ को इधर डाल दूंगा, वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड करके एक बार देख सकते हो, क्योंकि इससे आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि सीबीसी को कैसे इंटरप्रेट करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीबीसी। उतना डिटेल में नहीं था, लेकिन जितने से अपना काम चल जाए उतना काफ़ी था ये। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो यार से एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एवरी वीकेंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक ऐसे क्लिनिकल वीडियो आपके साथ रखूँ जिससे आपका नॉलेज इंप्रूव करने में आपको बहुत हेल्प होगा। एंड इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी जरूर शेयर करना जिसको भी इस वीडियो का जरूरत होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सी ऑफ।